देश छोड़कर भाग सकते हैं अनिल अंबानी। सीजीआई सूर्यकांत को ये आशंका है कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग सकते हैं। अनिल अंबानी के ऊपर 40,000 करोड़ के गबन का मामला चल रहा है और जस्टिस 3 जजों की बेंच जो जस्टिस की है उस पर सुनवाई करते हुए कई ठोस कदम यहां पर उठाए हैं कि अनिल अंबानी देश छोड़कर न भाग जाए। हालांकि मामला इतना पेचीदा कैसे हो गया कि सीजीआई सूर्यकांत को यह आशंका होने लगी कि अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के भाई हैं वो देश छोड़कर फरार हो सकते हैं। आप जानते हैं पिछले 5 साल की रिपोर्ट अगर आपको बता दें तो इस 5 साल में 25 लोग जो है चूना लगाकर मोदी और शाह के नाक के नीचे से करोड़ों अरबों भारत का रुपए को लेकर लूट कर जो है विदेश की हवाई यात्रा कर फरार हो जाते हैं। तो जस्टिस जो है वो जयमाला बागची और विपुल पंचोली और स्वयं सीजीआई सूर्यकांत की एक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 40,000 करोड़ गबन का मामला जो अनिल अंबानी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, इनकी कंपनी से, जिसमें सीजीआई को यह लगता है कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग सकते हैं। उनको यह संकेत लग रहा है। तो सीजीआई सूर्यकांत इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने क्या क्या, सबसे पहले ऑर्डर दिया ईडी और सीबीआई को क्या एसआईटी गठन करने के लिए, कि इस मामले के ऊपर एसआईटी गठन कीजिए और उस बैंक के कर्मचारियों को भी देखिए कि कोई इस मामले में इन्वॉल्व तो नहीं है। जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, कहीं कोई बैंक का कर्मचारी भी तो इन्वॉल्व नहीं है। और 4 हफ्ते के अंदर ईडी और सीबीआई दोनों से कहा गया कि आप जवाब दीजिए। इतना ही नहीं, ईडी और सीबीआई अनिल अंबानी के मामले में बहुत ज्यादा सुस्त था। इसको लेकर जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, काफी सख्त रहा और काफी सख्त तेवर दिखे और फटकारा जो है ईडी को और सीबीआई को कि आप जो है इतना लेट जो है जांच क्यों सौंप रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने फटकारा ईडी सीबीआई को, यह भी कहा कि आप निष्पक्ष जांच करें, ईडी सीबीआई जांच में देरी ना करे, निष्पक्ष जांच करे। अधिकारियों को पूरी तरीके से जो सीजीआई है सूर्यकांत, उन्होंने फटकारने का काम किया। देखिए, वही ईडी सीबीआई विपक्ष का जब मामला होता है तो पहुंच जाती है। देखिए, पश्चिम बंगाल पहुंच गई कितनी आसानी से, लेकिन अनिल अंबानी का जब मामला होता है, मुकेश अंबानी का कोई अगर मामला हुआ तो ईडी सीबीआई कहां दिखती है। तो वही जो है सीजीआई जो है वो उन्होंने कहा कि आप जो है, उन्होंने फटकारने का सीजीआई ने काम किया कि समय से जो है रिपोर्ट सौंपिए और निष्पक्ष जो है आप जांच कीजिए। तो एसआईटी गठन करने की बात जो है उन्होंने कही 3 जजों की बेंच ने। अब हेडलाइंस आपको बताते देखिए क्या है। अनिल अंबानी के देश छोड़ भागने की आशंका, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी हेडलाइंस, न्यायपालिका ने देरी पर नाराजगी जताई, सीबीआई ईडी को डीएजी कंपनियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच का निर्देश। तो ये डीएजी कंपनी जो है अनिल अंबानी की कंपनी है। सोचिए कि सख्त होना पड़ रहा सुप्रीम कोर्ट को ईडी और सीबीआई के मामले में। ये ईडी सीबीआई किस तरीके से, अब तो सवाल उठेगा कि ये तो सरकार के तोते की तरह काम कर रहे हैं कि कार्रवाई तो, जांच तो सौंपना चाहिए जैसे विपक्षी नेताओं को सौंपते हैं, लेकिन इस मामले पे फटकार लगाना पड़ रहा है। आगे देखिए, अनिल अंबानी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भरोसा दिलाया गया है कि देश छोड़कर नहीं जाएंगे। कमेंट में बताइए क्या लगता है ऐसा कि देश छोड़कर नहीं जाएंगे। 40,000 करोड़ का मामला। आगे देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी के 40,000 करोड़ के कथित गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, ईडी सीबीआई को फटकार। तो ईडी सीबीआई को यहां पर जो है फटकार लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की जांच में देरी पर नाराजगी जताई। सीबीआई ईडी को एडीजी कंपनियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच का निर्देश दिया। मतलब एडीजी कंपनी के खिलाफ ईडी सीबीआई जो है वो कंबल डाल के सो रही है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इसी तरफ इशारा कर रहा है। आगे देखिए, अनिल अंबानी से जुड़े कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसआईटी का गठन करे ईडी। तो एसआईटी के गठन करने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। देखिए, पिछले 2014 के बाद रिपोर्ट जो है, कई उद्योगपति जो है लाखों करोड़ों भारत का लेके चले गए मोदी शाह के नाक के नीचे से। अब तक कुछ नहीं हुआ। वो इंटरव्यू दे रहे हैं, मुलाकात, पुलिस नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारे यहाँ के पॉडकास्ट करने वाले न्यूज़ चैनल वाले पहुंच जा रहे हैं उनके पास, लेकिन हमारी पुलिस वहां नहीं पहुंच पा रही है, हमारी सरकार वहां नहीं पहुंच पा रही है। जिसने भारत का करोड़ों अरबों रुपया लूट करके चले गए। अब आगे देखिए, कोर्ट ने कहा बैंक अधिकारियों की मिली भगत का भी जांच हो। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया कि वह इस कथित घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन करे। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाला बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एजेंसी से 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया है कि वह बैंक अधिकारियों के संबंधित जो मिलीभगत है उसकी भी जांच करे। तो महज 4 हफ्ते का जो समय है
देखिए पूरी तरीके से अनिल अंबानी की मुश्किल बढ़ सकती है। या तो अनिल अंबानी देश छोड़ के भागेंगे, या तो फिर हवालात की हवा खाएंगे। अब ये देखना है कि कोई मित्र पार्टी है वो कितनी मदद कर पाती है। और ईडी सीबीआई जिस तरीके से देरी कर रही है, तो ये तो महसूस होता है कि कोई ना कोई तो मदद कर ही रहा है। ईडी सीबीआई जो हर जगह वक्त से पहले पहुंचती है, और इस कंपनी में, अनिल अंबानी की कंपनी में नहीं पहुंच रही है कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कुछ है, आगे क्या कहा गया है। सोलिसिटर जनरल जो सरकारी वकील है उसने क्या, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि आपकी एजेंसियां निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से और बहुत कुशलता से काम करेगी। हम हर महीने स्टेटस रिपोर्ट चाहेंगे। 4 हफ्ते में देखते हैं कि आप जांच को तार्किक निष्कर्ष तक कैसे ले जाते हैं। इतनी बड़ी रकम का गबन किया गया है, तो इतनी बड़ी रकम है और आप इतने स्लो हैं। तो उन्होंने सरकारी वकील से कहा कि देखते हैं आपकी एजेंसी क्या करती है। आगे देखिए, जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि सीबीआई और ईडी अपना काम करेंगे। कोर्ट भारत सरकार के पूर्व सचिव, तमाम बातें आगे लिखी हुई है। आगे हेडलाइंस देखिए, बेंच ने आगे इस बात पर गंभीर रूप से ध्यान दिया कि दोनों एजेंसियां अपनी जांच में धीमी रही, और कहा कि उसे सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की उम्मीद है। तो ये अपने मामले में बहुत धीमी रही, ये बात जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस स्तर पर हमारे लिए कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा, सिवाय इसके कि ईडी की ओर से बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी हुई। दोनों एजेंसियों ने कार्रवाई करने में अपना समय लिया। हम दोनों एजेंसियों से तुरंत स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी पक्षपात के काम करने की उम्मीद करते हैं। ईडी और सीबीआई 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। मतलब कितना रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को, ईडी सीबीआई को, कि भाई निष्पक्ष कर दो, भाई जल्दी कर दो, भाई लेट क्यों कर रहे हो। मतलब ये हाल है ईडी सीबीआई का कि अनिल अंबानी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है परेशान होने का काम हुआ। आगे देखिए, तो वही हर चीज। अब देखिए, एक जो लोग गए हैं, जो बड़े उद्योगपति यहाँ से फरार हो गए हैं, 5 भगोड़े जो कारोबारी हैं, जरा देखिए, मेहुल चौकसी, ये हजारों करोड़ लेके चले गए। दूसरा देखिए, नीरव मोदी स्टाइल मार रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये भी जो है हजारों करोड़ लेकर के चले गए। विजय माल्या देखिए, ये भी जो है 9,000 करोड़ किया, कितना 10,000 करोड़ लेके 9,000 करोड़ लेके गए हैं। ललित मोदी को देखिए, ये भी जो है हजारों करोड़ लेके चले गए। नितिन संदेशरा को देखिए, ये भी जो है 5,700 करोड़ लेके चले गए। तो मोदी और शाह के नाक के नीचे से हजारों करोड़ जो है वो भारत के जो है चपट हो जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो ईडी सीबीआई हमारी एजेंसी है जो एक्टिव रहेगी, अगर ये एक्टिव नहीं रहेगी तब तो निकल जाएंगे भगोड़े। तो ये तमाम खबरें थी, और सीजीआई ने जो है फिलहाल एसआईटी जो है गठन कर दिया है, और रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर जो है मांगने की बात कही है सीबीआई ईडी से कि आप रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर दो। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनिल अंबानी क्या कुछ कर पाते हैं इस मामले में। क्या पूरा जो आरोप उन पे है, जो गबन का 40,000 करोड़ का, आप जानते हैं वो काफ़ी कर्ज में भी है, इसी मामले में गबन का भी आरोप है। तो उस पर निकल पाते हैं बाहर, या उनकी मुश्किल बढ़ती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो, बहुत धन्यवाद।